देखो यार, उदाहरण 5 में क्या करना है, सिर्फ खाली दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, यानी भाग देकर इसको दशमलव में निकालना है। इसे 3 से भाग देंगे 10 में तो कितना आएगा, 3.33 आते ही रहेगा, कभी कटेगा पूरा। देखो फिर शेष कितना बच गया, 1, फिर 0 उतारेंगे, फिर 3 लगेगा, 3 तिया 9। देखो शेष 1 ही बच रहा है। इसका मतलब यार डॉट डॉट इसको कर देंगे, तो इसका मतलब जब भी इस तरह से रहेगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.3 ऐसे आते रहेगा, यह इसका दशमलव प्रसार हुआ। कभी भी यार वो लोग कटेगा, या कितना भी भाग देते रहेंगे या कभी भी नहीं कटेगा, इसी तरह से 3 आते ही रहेगा। पहला आंसर हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद है 7/8 है, इसको क्या करेंगे, 8 से भाग देना है 7 में। बोलो कितना से लगेगा, फिर भाग लगेगा, अभी नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, फिर दशमलव के बाद यहाँ 1 0 उतारेंगे। अब 8 से भाग दो, कितना बार लगेगा, 8 बार लग जाएगा, 64, फिर 6 कट जाएगा, उतारेंगे, फिर कितना बार लगेगा, 7 8 56 लग जाएगा, 4 कट जाएगा, फिर 0 8 5 40। देखो पूरा कट गया यार, तो यहाँ पर देख, यहाँ लिख देंगे 0.875। एक और है 1/7 से भाग देना है 1 में, भाग नहीं लगेगा इसमें, तो 0 उतारेंगे। यहाँ दशमलव के बाद तुरंत 1 ही 0 उतारा जाता है, लेकिन वर्गमूल बनाएंगे तब 2 0 उतारेंगे। कितना बार लगेगा, ये 1 बार में लग जाएगा, 3। फिर देखो आप शेष कितना बच गया, 3 0 उतारेंगे, फिर 7 चौक 28 लगेगा, 2 कट जाएगा, फिर 0 7 दूनी दिखाई देता है, यहाँ कट गया, फिर 0 कितना बार लगाएंगे, अब बोलो कितना बार लगेगा, तुम लोग भी दिखा देता है, 8 से 56 4 कटेगा इस तरह से कहें, या देखो रिपीट होते रहेगा, तो इसको हम लिख देंगे इस तरह से, या भाग दो, इसमें 7 बचे, फिर 7 49 1। देखो 1 पहले था, फिर यहाँ 1 नहीं आ गया, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से रिपीट होते रहेगा, जब भी रिपीट होगा उसके ऊपर इस तरह से रेकरिंग दे दिया जाता है, क्योंकि अभी तो फिर भाग दो 1 में, यहाँ 0 उतारेंगे, फिर क्या आ जाएगा, फिर देखो 10 नहीं आएगा, तो फिर कितना से लगेगा, 1 से लगेगा, फिर 4 से लगेगा, 2 से, 8 से, फिर 5 से और 7 से, इसी तरह से लगते जाएगा। यहाँ इस तरह से लिख देंगे 0.14285 अगर इस तरह देखो अब ध्यान दो, इसका तो हल हो गया ही, लेकिन अब इसमें कहेगा कि कौन शांत है कौन अशांत है, इसको बता सकता है। अब इसको देखो पूरा कट गया, इसमें शेष क्या बचा, शेष जो नहीं बचा, इसको बोलेंगे शांत बोलेंगे इसको, लेकिन यह कटा है नहीं कटा, तो इसको क्या बोलेंगे, अशांत। लेकिन क्या आवृत्ति मतलब क्या, जो दोहराएगा उसको बोलेंगे आवृत्ति। क्या कर रहा है, देखो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे, इसको ऐसे लिखो, या इसको क्या लिख सकते हैं, 3 दशमलव बोले, जो रिपीट होगा उसको क्या, उसके ऊपर क्या दिया जाता है, रेकरिंग का प्रयोग किया जाता है, इस तरह से। इसको क्या बोलेंगे, अशांत। अशांत रहेगा, लेकिन क्या अशांत आवृत्ति बोलेंगे, क्योंकि देखो रिपीट नहीं हो रहा, 3 नहीं सिर्फ आ रहा है, अशांत आवृत्ति बोलेंगे। अभी वैसे तुमको अभी वाला उदाहरण सिर्फ इतना खाली भाग देकर छोड़ देना है, लेकिन जब आगे क्वेश्चन रहेगा तो उसमें यही लिखना पड़ेगा, शांत और अशांत। शांत समझिए कौन होगा, जो पूरा अगर मतलब दशमलव में निकालेंगे, पूरा कट जाएगा, तब बोलेंगे इसको शांत बोलेंगे। देखो लेकिन ये कभी कटेगा, या 3 से अगर तुम 10 में भाग देगा तो 3.33 आते रहेगा, कभी कटेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। और लेकिन यहाँ रिपीट जो होगा उसको बोलेंगे आवृत्ति बोलेंगे। लेकिन इसमें भी देखो 1/7 में भाग दिए, क्या एक यहाँ से 7 के बाद फिर से देखो क्या होगा, रिपीट होने लगेगा, फिर भाग देंगे ना, तो यही सब फिर से आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति बोलेंगे। हो गया, उदाहरण हो गया इसमें। इसको हम क्या बोला था, बोला करने के लिए, बोलो क्या है, शॉर्ट में बोलो कितना कितना है अंक, बोलो 3.142 6 7 8। इसको बोला देखो परिमेय संख्या रूप में लिखने के लिए, इसको सिर्फ दशमलव उड़ा देंगे। देखो दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है, 2 और 4 2 6, तो 1 को क्या जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, बस को लिख देंगे, लिख देना यह परिमेय संख्या है, या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या बताए थे, देखो क्या बटा रूप नहीं हो गया, पी बटे क्यू नहीं हो गया, उतारो इसको।
उदाहरण 7 देखो, इससे पहले बनाया था, 7वां भी बनाया होगा और 8वां भी बनाया होगा। उदाहरण 7 वो रेकरिंग वाला याद है, सब भूल गया? जो रेकरिंग देते थे इसमें 2 पर अंक देते, दशमलव के बाद 2 अंक पर या 1 अंक पर या 3 अंक पर, सब भूल गया कि याद है? उसमें जितना भी रेकरिंग अगर एगो अंक पर होता था दोनों तरफ कितना गुना कर देते? पहले मानते थे ना, माना कि x बराबर, उसके बाद एगो रेकरिंग होता था दोनों तरफ यानी 10 गुना करते थे। 2 अंक पर होता था तब दोनों तरफ 100 से गुना करते थे। समीकरण 1 2 को मानकर उसके बाद घटा देते, तब नहीं आता था परमेय संख्या। उदाहरण वही है। 7 नंबर का था, दिखाइए कि 0.33 देखो, सिर्फ इसमें डॉट डॉट किया है, इसमें बराबर को दिया है 0.3 पावर रेकरिंग को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। क्वेश्चन दिया है इसमें 0.33 देखो रिपीट हो रहा है इसमें, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 पर रेकरिंग लिख सकते हैं। इसको बोला है p/q के रूप में लिखने के लिए, यानी परमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए। इसको कैसे लिखेंगे? इसमें अभी 7 से लेकर 10 तक यही सभी उदाहरण एक ही है, इसको ध्यान से समझना है। अगर एगो अंक पर रेकरिंग रहेगा तो पहले लिख लेना, सबसे पहले माना x बराबर, ये लिख लेंगे और x बराबर यही सब लिख देंगे। अगर रेकरिंग सिर्फ यही दिया रहेगा तो इसको इस तरह से लिख देना कि 0.33 अपने मन से इसको बढ़ा के लिख देंगे, इसको समीकरण 1 कर देंगे। आज वो क्या संख्या रिपीट हो रहा है इसमें? जितना संख्या रिपीट होगा उतना ही गुना करेंगे। कितना संख्या रिपीट हो रहा है इसमें? एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, मतलब कौन संख्या बार बार आ रहा है इसमें? 3 लिखेंगे दोनों तरफ। एगो संख्या आ रहा तो इन्हें 10 से गुना करेंगे। अगर 2 संख्या पर रेकरिंग होता तब 100 से गुना करते, तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब इसमें समीकरण एक ही ना, दोनों तरफ गुना करेंगे, इसमें 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x। और जो ही देखो किसी संख्या हम गुना करेंगे दशमलव से, हम बोलेंगे 3.4, तो इसमें हम 10 गुना करेंगे तो 10 जो ही अगर जितना 0 रहेगा तो दशमलव और आगे ही चला जाएगा। ये दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। इसको 10 से गुना करेंगे आ जाएगा इसमें 34.6 हो जाएगा। तो अब ये दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर 3 दशमलव नहीं हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे नहीं होगा, तो डायरेक्ट गुना कर देते हो जाएगा 3.33। देखो इस तरह से फिर डॉट डॉट कर देंगे, इसको समीकरण 2 कर देंगे। आप करेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 - 1। अब दूसरा समीकरण से पहला घटा देना है। दूसरा समीकरण यही ना है, 10x बराबर 3.33, इसको डॉट डॉट कर देना है। फिर समीकरण 1 जो है उसको यहाँ लिख देना है, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, ये हमेशा याद रखना 0 दशमलव जो लिखेंगे दशमलव के बाद सभी अंक मिलना चाहिए। दशमलव बाद देखो क्या है यहाँ पर 3 यहाँ भी है। अगर नहीं मिलता तो फिर इसमें दोनों तरफ 10 से गुना कर दे, तब उसको बराबर कर लेते हैं। इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो बराबर नहीं होगा तो उसको फिर से गुना करना पड़ेगा। अरे तुम लोग बला बंद करो ना, घटाने पर यहाँ तो घटा के दे देंगे। ये देखो घटाएंगे 3 से 3 सब 0 हो जाएगा, दशमलव यहाँ हो जाएगा 3 बराबर, यहाँ देखो कुछ नहीं है तो 1 लिखा है, यहाँ 10 में से 1 गया तो 9x हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव दिया है, दशमलव के बाद कोई भी जितना भी 0 रहेगा उसका वैल्यू नहीं होता है। ये कितना, इसको सिर्फ 3 समझेंगे इसको, इसलिए x बराबर देखो अभी गुना में है तो उधर क्या होगा, तो 3 बट्टे लिख देंगे 9, इसको काटो देखो 3 से 9 पर 1 बचा, तो x बराबर कितना हो गया 1/3। देखो यह परमेय संख्या रूप आ गया कि नहीं आ गया। तो इसी को अभी तुम 3 से 1 भाग दो, देखो यही संख्या रिपीट होगा। देखो अभी भाग दिए थे ना, इसमें नहीं लगेगा, फिर दशमलव उतारेंगे 0, फिर 3 से 9 1, फिर देखो भाग नहीं लगेगा, एक ही बार दशमलव दिया जाता है, दोबारा दशमलव नहीं देंगे, फिर 0, फिर 3 से 9। देखो ये ऐसे नहीं आ रहा है, इसी तरह सोचे रहेगा। ये समझ गया कैसे बना है? अगर इसी में और दूसरा कोई अंक दे देंगे, यहाँ पर 0 दशमलव दे देंगे, जैसे 2 5 ऊपर रेकरिंग दे देंगे, क्या करेंगे पहले दोनों तरफ पहले लिख देंगे, माना कि x बराबर इतना मान लेंगे, फिर दोनों तरफ कितना गुना करेंगे उसमें। अरे एगो अंक पर रेकरिंग रहेगा तब 10 से, और 2 अंक पड़ेगा तब 100 से, अगर 3 को पड़ेगा तब 1000 से गुना करना है। इसको उतारो। उदाहरण 8 में देखो, उदाहरण 8 पहले एक मिनट यहाँ देखो भी इसको। उदाहरण 8 में यही क्वेश्चन है, देखो दिया, दिखाइए कि 1.2727 देखो रिपीट हो रहा है। इसको बराबर क्या लिख सकते हैं,
अगर इस तरह दिया रहेगा तो इसको हम ऐसे तो भी लिख सकते हैं, 1.27 पर नहीं लिख सकते हैं। कोई भी संख्या रिपीट होगा तो उसको हम ऐसे नहीं लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। आप इसको बना सकता है। तो अभी क्या बोले, जितना अंक पड़ेगा उतना से गुना करेंगे। तो लिखेंगे इसमें पहले माना x बराबर 1.27, लेकिन जब x जहाँ मानेंगे ना पर तो वहाँ ऐसे नहीं लिखना है, उसको इस तरह से लिख देना है। तो 2 7 डॉट डॉट करके इसको समीकरण 1 कर लेंगे। आप लिखेंगे इसमें दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, बोले थे ना यहाँ पर जितना पर रखेंगे उतना ही से गुना करना है, उतना जीरो से, यानी 1 पर उतना जीरो से गुना करेंगे। जैसे यहाँ पर था 1 अंक पर रिपीट हो रहा था तो कितना से गुना किए हैं, 10 गुना किए हैं। और यहाँ पर लेकिन 2 अंक पर नहीं रिपीट हो रहा है, 2 अंक नहीं हो रहा। देखो 2 7 फिर 2 7 2 7 ऊपर देखो यहाँ से पता चल रहा है। तो दोनों तरफ कितना गुना करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। तो यहाँ पे दोनों तरफ करेंगे, तो यहाँ भी करेंगे और इधर भी करेंगे। यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, 100x बराबर अभी बताए थे ना, जैसे गुना जब भी करेंगे तो अगर 10 गुना करेंगे तो एक अंक दशमलव जो ही है वह किधर चला जाएगा, दायां तरफ हो जाएगा। जितना अगर 10 से या 100 गुना करेंगे ना, अगर 10 गुना करेंगे तो एक अंक बाद दशमलव, और 100 गुना करेंगे तब 2 अंक के बाद दशमलव चला जाएगा। तो इसमें हम 100 गुना करेंगे तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। यानी अभी कितना है 1.27, लेकिन जो ही इसमें 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 127.27 ऐसे डॉट इसको समीकरण 2 कर देंगे। ये समझा 127 यहाँ क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसमें 100 से गुना किए हैं, किसमें लिखा है दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, यानी इसमें गुना किए हैं कितना से, 100 से। तो जो ही 100 से गुना करेंगे तो दशमलव कहाँ जाएगा, 2 अंक के बाद आ जाएगा। अगर इस तरह से कोई संख्या लिखा रहेगा, इसमें हम बोलेंगे 10 से गुना करो, जो है इसमें 10 से गुना करेंगे तो दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसको लिखेंगे 168, यहाँ पर ना था दशमलव यहाँ था, अब कहाँ जाएगा, ये दशमलव यहाँ जाएगा। इसको लिख देंगे 8 पर। कितना से गुना किए थे, 10 से, तब नहीं आया। लेकिन अब हम बोलेंगे इसमें 10 से गुना नहीं करना है, अगर 1000 से गुना करना है, आप दशमलव बोलो कहाँ आएगा, 3 को जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। देखो 1 2 3 यहाँ ना हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ दशमलव या नहीं दो, तब भी कितना पढ़ेंगे इसको, इतना ही लिखा है, क्योंकि दशमलव जीरो है, इसका वैल्यू होगा इसमें। तो फिर भी इसको ऐसे पढ़ेगा, लेकिन हम 100 से गुना करेंगे तब बताओ कितना होगा। अगर 100 इसमें गुना करेंगे दशमलव कहाँ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ पर नहीं आ जाएगा, उसके बाद यहाँ 5 बच जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 100 से गुना किए दशमलव कितने अंक बाद हो गया, तो 2 अंक के बाद यहाँ चला गया, यानी 127.27। देखो समीकरण 1 और 2 हम बोले हैं दशमलव के बाद मिलना चाहिए, क्या दशमलव बाद देखो मिल रहा है, नहीं मिला इसमें 2 7 है, देखो 2 7 यहाँ भी नहीं मिला, 2 7 मिला, जो ही मिलेगा बस समीकरण 2 में से पहला को घटा देना है। समीकरण 1 यही ना पहला, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से, तो दूसरा समीकरण यही है, तो इसको पहले लिख देते हैं 100x बराबर 127.27 डॉट डॉट कर देंगे, फिर समीकरण 1 लिखना है। समीकरण 1 कितना दिया है, देखो x से लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना है, 1 दशमलव, पहले जहाँ अंक है ना वहाँ दशमलव सामने दशमलव दे देना है, तब 1 लिखेंगे और उसके बाद ये अंक लिख देना है 2 7 2 7। अब इसको घटाना है, ये देखो सभी क्या हो जाएगा, दशमलव सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि 7 में 7 गया सब जीरो हो जाएगा। दशमलव सामने दशमलव बिठा देना है, 7 में से गया तो 6 ऐसे उतर जाएगा। अरे क्यों बात बराबर है तो बराबर चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ देखो कुछ नहीं, x पहले कुछ भी नहीं लिखा रहता, तो 1 लिखा रहता है। तो यहाँ 100 है, यहाँ 1 है, 100 में से 1 गया तो 99x हो जाएगा। अब इसको क्या पढ़ेंगे, 126.0 नहीं बोलेंगे, सीधे बोलेंगे 126, गुना में है तो देखो क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा 126/99। ये भी देखो इतना छोड़ देंगे, या इसको हम भी काट सकते हैं, 3 नहीं कटेगा, 30 करने का नियम क्या है, इस सभी अंक को जोड़ो, देखो 6 2 8 1 9 9 3 का माता है, 30 कट जाएगा, देखो 9 9 18 30 कट जाएगा, 3 इसको काट दे, 3 चौक 12 3 दूनी 6, फिर 30 कटेगा, 3 तिया 9 3 तिया 9, क्या फिर देखो 4 2 6 3 का माता 6 30 कटेगा, 3 3 6 30 कट जाएगा, 3 1 3 भाग देंगे, इसमें कितना शेष बचा 1 उतरेगा, 2 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, फिर 3 काटो, 3 1 3 3 1 3 11 33 होता है, बराबर कितना आ गया 14/11। तो अब 11 से 14 में भाग देगा ना तो यही आएगा, पहले एक बार लेगा
उसके बाद पहले 2 आएगा, फिर 2 7 2 7 ऐसे आते रहेगा। देखो हम यहाँ भाग दे रहे हैं, 11 से जब भाग देंगे 14 में, तो देखो वही संख्या रिपीट होते रहेगा। एक बार फिर लग जाएगा 3 कट जाएगा, फिर आपको नहीं लगेगा, दशमलव उतारेंगे 0, कितना बार लगेगा ये 2 बार लगेगा। 11 दूनी 22, फिर 8 कट जाएगा, फिर उतारेंगे यहाँ 0, 11 7 77, फिर देखो 3 आ गया, इससे पहले भी 3 था, फिर 3 आ गया, फिर देखो 30 हो गया यहाँ पर, फिर कितना बार लगेगा 2 बार में। 11 दूनी 22, फिर देखो यहाँ 8 आ गया, फिर देखो नहीं हो रहा है 7 77, देखो रिपीट हो रहा है 2 7 2 7 नहीं हो रहा रिपीट। उतारो इसको, उदाहरण 10 तक ऐसे ही बनेगा पूरा। देखो सेम क्वेश्चन था इसलिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, इससे पहले वाला में था पूरा अपना रेकनिंग था, लेकिन इसमें क्या 10 मिनट पहले जो है इसको छोड़ दिया, सिर्फ 3 और 5 रेकनिंग है, फिर वो बनाएंगे उसी तरह से, लेकिन माना x बराबर इस सब जिसमें रेकनिंग दिया उसी को रिपीट करेंगे। तो 3 5 3 5 3 5 3 समीकरण 1 कर देंगे। अब लिखेंगे दोनों तरफ 180 गुना क्यों किए हैं, क्योंकि 2 गाँव को रेकनिंग था ना इसमें, तो 180 गुना कर दिए। गुना करेंगे इसमें x में 1 से x हो जाएगा, और इसमें 2 गुना करेंगे तो 2 अंक आधे आ जाएगा, तो हो जाएगा 23.35 35 जोड़ समीकरण 2। अब देखो वह इससे पहले हम बता दें कि दशमलव के बाद का अंक मिलना चाहिए, लेकिन अभी इसमें मिल रहा है, नहीं मिलेगा फिर तब पर इसको क्या करेंगे 2 में से घटा लेंगे। देखेंगे समीकरण 2 - 1 से, फिर दूसरा समीकरण यही है, इसमें से लिख देंगे 100x बराबर 23.53 ऐसे डॉट डॉट इसको कर देंगे। और पहला समीकरण है तो इसको लिखेंगे 0.23, क्या होगा इसमें रिपीट कौन हो रहा है, देखो समीकरण इसमें 2 3 है, तो फिर क्या है 5, फिर है 3 ऐसे डॉट डॉट कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे x, घटा इसको हो जाएगा 0 0 0, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा 3.32 बराबर ये हो जाएगा कितना 99x हो जाएगा। अब इसको हम कितना पढ़ेंगे 23.3 बोलेंगे, क्या उस सब बोलेंगे, ये 0 छोड़ देंगे, एक्स्ट्रा हो जाएगा 23.3 बटे दशमलव है तो उड़ा सकते हैं, कितना 0 होगा 1 0, 3 से कटेगा 3 3 6 2 8 बोलो 3 8 हटा दूंगा मैं, नहीं आता तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, तो 233 बटे 990। देखो इतना आंसर है इसमें, आंसर दिया इतना, अगर दशमलव हटाएंगे तो 0 नहीं होगा, कितना ही आंसर होगा। अरे हल्ला बहुत हो रहा है, शांत हो। 10 नंबर देखो, अब उदाहरण 10, इस बार क्या कैसे बनाया है, सेम वो सही बनाया है जैसे पहले सब बनाए थे ना, 8 से लेकर ऐसे सब बना था, उसमें यही था खाली दशमलव के बाद सभी अंक मिलकर क्या हो जाता था, उसमें 0 होता था, लेकिन यहाँ पर एक अंक बच गया, तो उसको दशमलव के बाद एक अंक रहेगा, तो 10 जितना अंक है उतना 0 लिखेंगे। लास्ट उदाहरण इसका देखो 10 नंबर, अपरिमेय संख्या बारे में बोला है, देखो 10 में बोला है 1/7, और समझ नहीं रहा, एक बार बात बोले तो सामने रह सकता 2 मिनट में। 1/7 और 2/7 के बीच का था एक अपरिमेय संख्या लिखने के लिए, 1/7 और 2/7 के बीच अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बताए थे, जिसे p बटे q रूप में नहीं लिखा जा सकता है, बोले थे जो रूट के अंदर रहेगा या उसका मान दशमलव में आएगा तो उसी बोलेंगे अपरिमेय संख्या। इसको कहता है 1/7 और 2/7 के बीच कितना संख्या होगा अपरिमेय संख्या, इसका अनंत होगा, इसमें बताए थे परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच जब भी निकालेंगे तो उसका मान कितना होगा अनंत बताए थे। इसमें क्या करना है 1/7 से पहले इसमें भाग दे देना है, किसमें 7 से भाग दो, नहीं लगेगा 0.1 बार लगेगा, कितना भाई 3 7 चौक 28 2 फिर 0 7 दूनी 14 इसको आ जाएगा 7 8 56 4 कट जाएगा, फिर 11 7 25 35 फिर 47 49
फिर देखो एक आ गया, अब यहाँ से क्या हुआ है, रिपीट होगा नहीं है संख्या। उसी तरह से इसमें भी भाग दो। आप देखो इसमें भाग देने के लिए हम क्या, अब हम 7 में 2 से भाग नहीं देंगे। इसका देखो भाग देने का नियम क्या है, यहाँ 2 लिखा है ना, 2/7, 2/7 में हम भाग देंगे। देखो यार, जैसे 1/7 में भाग दिए ना, उसी तरह 2/7 है, तब इसमें भाग हम 7 से भाग देंगे तब भी आएगा। लेकिन अब इसको क्या करेंगे हम, बोलो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/7 गुना 2, 2/7 ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि फिर गुना करेंगे क्या होगा, 7/2 हो जाएगा। तो आप 1/7 का मान निकाल लिया, देखो कितना यह निकला है। इसकी स्थान में क्या रख देंगे, इस सब मान को 0.142857। अब गुना 2 है तो गुना 2, बस इसमें 2 से गुना कर दो। 7 दूनी 14, 15 10 1 11, 8 16 1 17 2 4 1 5, 4 दूनी 8 2 0 लिख देंगे। मतलब इसमें हम 2 से अगर 7 भाग देंगे इतना आएगा। अब ये बोला है मैंने 1/7 और 2/7 के बीच कितना अपरिमेय संख्या लिखने के लिए, अपरिमेय संख्या लिखेंगे। देखो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 0. यहाँ दिखाई देता है 0.142857। ये हो गया ना 1/7 का मान। इसमें है, बोलो ये किसके सन्निकट वर्ष होता है, सन्निकट ये किसके निकट है, यहाँ पर आज बोलेंगे ये जो है लास्ट में 14 है, किसके निकट है, 15 के निकट ना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 150 है। इसको हम इस सब को हम देखो 0 मान, सन्निकट मान, क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी संख्या रहेगा तो उसको हम 0 लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लिख देंगे 150। अभी अपरिमेय संख्या अनंत होगा तो यहाँ फिर लिख देंगे 150, 1 0 लिखे हैं, ऐसे बढ़ाते जाना है, 2 0, फिर 150 इस पर निकल के 15 इस पर 3 0, फिर लिख देंगे कितना 0, 4 0, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। बोलो इसके बीच में है कि नहीं है, दोनों इसके वीडियो ना यार, बस यही लिख देना।